भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथचिन्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू आभा माता जी। आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। माता जी आपका भी हरे बहुत बहुत कृष्ण माता धन्यवाद। जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता हरे जी कृष्णा। सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे माता कृष्ण मधु जी माता अग्रवाल जी। माता जी, आप कुछ दंडवत कहना प्रणाम चाहते हैं? सभी को। मधु हरे अग्रवाल कृष्णा माता माता जी, जी आप कुछ दंडवत कहना चाहते प्रणाम। हैं? हैंड रेज है आपका। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी। कृष्ण माता जी, चौराष्टकम पढ़ दूं मैं? हाँ, यस प्रभु जी, बिल्कुल पढ़ती है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी चौराष्टकम। दंडवत प्रणाम। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाच दूकल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवम्बुध श्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितय करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्
केनाप्यहो भीषण चौरइद्रग दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसादारान् अपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चोरइद्रग द्रष्टश्रुतो वा न मायापकदापि धनं च मानं च तत्तेन्द्रियाणि प्राणाश्रय ह्यत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतो अध्यक्षोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध छिन्नत्सि घोरं यमपापबन्धं पाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशिदोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मदभक्ति पाश दृढ़बन्धन निश्चल सन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्त्रे अपि सर्वस्वचोर हृदयान नहि मोचयामि इति श्री विल्ब मंगल ठाकुर विचरितम चौराष्टकम संपूर्णम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से पढ़ने का। हरि बोल। हरे कृष्ण जी। तो चौराष्टकम बहुत सुंदर गीत है। इसका अर्थ मैं आपको भेज दूंगी, कल भेज नहीं पाई, आज भेज दूंगी। माता जी, मैं पढ़ दूं? मेरे पास पूरा है। हाँ, नहीं एक पढ़ने की शॉर्ट में। जरूरत नहीं है, वो आप अपने पास ही रखिए और उसे हाँ वैसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हाँ। हम केवल ये गीत ही पढ़ेंगे, ठीक है हरे कृष्ण। जी। हाँ। तो मैं सेंड कर दूंगी बाकी सबको भी। तो वैसे तो ये आप किसी भी ट्यून में गा सकते हैं, अ, और अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगता है। भगवान को अपने से गाने के बजाय भाव हमारा ये होना चाहिए कि हम ये कृष्ण को सुनाएंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाएंगे, है ना, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। वो इतना श्रेष्ठ भाव नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं गाऊं। ये हमें किस लिए गाना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाना है। आप सुबह के टाइम कृष्ण को जगाने के लिए गा सकते हैं, या रात को जब आप शयन के लिए भगवान के पास जाते हैं, शयन करवाने के लिए, तो उस समय ये गीत भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और धुन क्या होगा क्या होगा, जो भाव भगवान के प्रति भाव है, जो भी हमारे लय बन रही है नहीं बन रही है, भगवान उसे सब स्वीकार करते हैं। तो ये वैसा ही गीत है। इसके आगे हम
वो भी करेंगे। नंद नंदन अष्टकम, और फिर गोपी गीत, दामोदर अष्टकम। ये चातुर्मास्य में हम ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे भगवान की कृपा से। ये सारे गीत हम भगवान को समर्पित करने के भाव से यहाँ पर सभी मिलकर इसे गाएंगे। तो इसका एक जो ट्यून है जो काफी फेमस भी है, वैसे व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्षीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ऐसे आप लोग ये भी गा सकते हैं इस तरह से। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो माता जी वो हरे माता कृष्णा जी आज दो इम्पोर्टेंट डेज है ना। ये हरे सरोहिणी कृष्णा। देवी दासी माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी ये माता जी ने माता जो जी गाया दो था इम्पोर्टेंट डेज हैं आज। माता जी एक एक करके रोहिणी माता जी आज को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी हाँ रोहिणी हरे। माता। हाँ जी दंडवत प्रणाम। जी सभी भक्तों को दंडवत। माता जी ये माता जी ने कल गाया था वो लय और आपने बताई वो दोनों ही लय में गा सकते हैं। हाँ, अरे आप देखिए, वही मैंने इससे पहले तो यही भाव कहा बताया जी कि जी हमारा बताया। भाव भगवान के प्रति जी हमारा क्या भाव है, जी वो जी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी धन्यवाद जी। है यस। ना? जी बाकी माता। आप किसी भी लय में गाइए, किसी भी धुन में गाइए। नहीं बहुत ये सुंदर लगा आपको गाया वो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ माता जी, वही ये भगवान का गीत भगवान के भक्त द्वारा लिखा गया है, हम लोगों वो का तो। इतना सुंदर है। ये किसी भी लय में भगवान को अगर समर्पित करके गाया जाएगा, वो अच्छा ही लगेगा माता जी। ये- इसमें भी टर्न आएगा पर हम लोगों का कल टर्न निकल गया फिर कैसे गाएंगे अरे माता जी, इसमें। आप क्यों चलिए चिंता जब जैसे करती हैं? प्रभु जी ने गा दिया। देखिए, हम सभी गा रहे हैं, है ना? हम ठीक। सभी गा रहे हैं। तो उसकी चिंता मत करिए, हो सकता है आप ये वाला ना गा पाए, आप दूसरा वाला गा लें। ठीक है ना? नंदन नहीं गा नंदन। लेंगे ये भी हाँ, कोशिश करेंगे। ये भी गा लेंगे अच्छा है गा दे। अभी तो प्रभु जी ने देखिए, गाया टर्न वाला आज से बताया ना आपने। आज से श्रवण मास का आरंभ हुआ है माता जी। जी ठीक हाँ है। तो हरे श्रवण कृष्ण। अधिक। हरे कृष्ण माता जी। आज सनातन गोस्वामी महाराज का हाँ वो माता है जी, ना। अभी करते हैं थोड़ा जी। रुक जाइए। अभी और कर गुरु पूर्णिमा भी है जी आज। माता जी, अभी कर रहे हैं। एक मिनट, उनका बात कंप्लीट होने दीजिए। माता जी हो गई कोई बात नहीं माता जी के समय ठीक है मैं ठीक समझती हूँ। है हरे जी। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो अभी प्रभुपाद जी का कोट भी बाकी है। तो मैंने, प्रभु जी बोले कि मेरे को पढ़ना है, तो मैंने कहा पढ़ लीजिए। तो अभी कर रहे हैं माता जी, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी जी माता अच्छी जी। तरह से विजिबल है। ठीक है। आज है 10 जुलाई, और प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं। यद्यपि लक्ष्मी देवी बहुत चंचल हैं और किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता रहता है।
और इसलिए वे कभी भी उन्हें छोड़ने का विचार तक नहीं करती। वास्तव में कृष्ण भावना की यही स्थिति है कि जब हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करने का थोड़ा स्वाद मिल जाता है, तो अन्य कुछ कार्य करने का स्वाद अपने आप ही चला जाता है। लक्ष्मी मणि को पत्र, 10 जुलाई 1969। तो ये पत्र प्रभुपाद जी लक्ष्मी मणि देवी माता जी को लिखते हैं। वो उनसे शेयर करती है कि जैसे वो पहले जो भक्ति में आने से पहले जो कार्यों में उनको मजा आ रहा था, जो भौतिक कार्य थे, वो उसमें ज्यादा लगी रहती थी। अब उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता सिवाय भगवान की सेवा। तो प्रभुपाद जी ने यही बताया, उनको उत्साहित प्रोत्साहित किया कि जो भक्त लोग होते हैं, भगवान की सेवा में जो उनको आनंद आता है, वो किसी भौतिक कार्य में उनको नहीं आता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वो जो भी भौतिक कार्य भी करते हैं, वो भी ऐसा प्रतीत तो होता है वो कि वो भौतिक कार्य है, लेकिन वो अपने मतलब हृदय से वो उसे कृष्ण को समर्पित करके ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लक्ष्मी देवी हैं, उनका उदाहरण लेते हैं कि लक्ष्मी देवी बहुत, उनको चंचला भी कहा जाता है। उनका लक्ष्मी देवी जी का एक नाम चंचला भी है। क्यों चंचला? इसलिए है कि लक्ष्मी देवी अ, भगवान की सेवा तो करती हैं, लेकिन सेवा करते करते जब उनको कोई उनके भक्त बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वो वहां भी चली जाती हैं। वो ये नहीं देखती हैं कि हाँ वो सेवा में है तो अभी कैसे जाएं। तो लेकिन वो चली जाती हैं जब भक्त उनको पुकारते हैं। एक्चुअली लक्ष्मी मैया की सेवा भी यही है ना। तो इसलिए वो चली भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने काम के प्रति सजग नहीं है, वो पूरी सजग हैं। लेकिन उनके जब भक्त पुकारते हैं उनको, तो वो जाती हैं। लेकिन उनको हमेशा ये रहता है कि उनको भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी है। और उनको हमेशा ऐसा आनंद मिलता रहता है इस सेवा करने में। आप देखिए, जो आपने कभी चित्रपट देखा होगा, कोई कैलेंडर देखा होगा, कोई ऐसे विग्रह देखे होंगे, तो उसमें लक्ष्मी माता क्या करती हैं? उनका मतलब क्या है? भगवान की चरण सेवा, पाद सेवा, पाद सेवनम जो नवधा भक्ति का एक अंग है, पाद सेवनम, उसका भी लक्ष्मी माता उसका एकदम श्रेष्ठ उदाहरण है, पाद सेवनम का, भगवान का। तो उसमें उनको इतना आनंद मिलता है कि वो कभी भी उसे ये सेवा को छोड़ने का विचार तक नहीं करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि माता भगवान की सेवा में ना रहे। जब भी वो भगवान की सेवा में होती हैं तो उनके पांव दबाती रहती हैं, और उसमें उनको नित्य नवीन आनंद की अनुभूति होती है। वो कहीं जाती भी हैं, तुरंत वो वहां से लौट आती हैं और भगवान की चरण सेवा में रत रहती हैं। तो इसी प्रकार जब कोई भक्त कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की सेवा में लगता है, तो उसको अन्य चीजों में ना उसकी विरक्ति होने लगती है। अन्य जो भौतिक कार्य हैं, जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, उनकी में भी पहले आदत हो कि सुबह सुबह जैसे ही उठे तो न्यूज़पेपर के लिए लोग, उनकी क्रेविंग एक तरह से होती है कि न्यूज़पेपर मिल जाए, कैसे हम जान लें देश विदेश में क्या हो रहा है। या कोई भक्त हो सकता है कि टीवी ऑन करके ही बैठ जाते हैं, चलो न्यूज़ सुनते हैं क्या देश दुनिया में क्या चल रहा है। या कोई कुछ भी ऐसा, कोई सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, कोई अपने पेट्स में लग जाते हैं, ये कुत्ता क्या कर रहा है, बिल्ली क्या कर रही है। हाँ, और हर कोई का अपना एक स्केड्यूल होता है सुबह सुबह का। लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं तो और कुछ सूझता ही नहीं है। ये होता है कि हम कैसे भगवान को आज उठाएं, उनको क्या सुनाएं, कौन सा गीत सुनाएं,
उनको उनकी कैसे सेवा करें, उनको क्या भोग अर्पित करें कि भगवान को प्रसन्नता हो। तो सुबह में जो भक्त लोग होते हैं उनका जो स्केड्यूल होता है वो यही होता है कि सुबह उठे और नित्य कर्म, नहान स्नान वगैरह करके वो भगवान के लिए भोग बनाते हैं। और फिर भगवान की मंगला आरती में उनको इतनी रुचि आती है कि जो पहले के और जो कार्य थे वो छोड़ देते हैं, मंदिर जाते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं या अपने घर में ही मंगला आरती करते हैं। और फिर उसके बाद जो पूरा दिन होता है वो दिन जो है भगवान के अलग अलग सेवाओं में अ, ही व्यतीत होता है। और इसके अलावा उनको और कोई भौतिक चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ, जो लोग बाहर भी जाते हैं, कोई लोग जॉब के लिए, सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए बाहर भी निकलते हैं, तो उनका मंतव्य क्या होता है कि ये जो जॉब है, ये जो व्यापार है, जो ये कोई भी अन्य कार्य है, वो मैं किसके लिए कर रही हूँ? ये मैं भगवान को समर्पित करके ही कर रही हूँ। तो जो भी कार्य होता है, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान यही कहता है कि हमें भगवान को समर्पित करके ही वो कार्य करना चाहिए। और और किसी चीज का जिससे भगवान से लिंक नहीं हो सकता, भक्त लोग वो करना ही नहीं चाहते, उसमें उनकी रुचि बिल्कुल भी रह ही नहीं जाती है। तो जो स्वाद है, जो टेस्ट है भगवान की भक्ति में, वो सर्वोपरि है, वो श्रेष्ठ है। और उसकी तुलना में और कोई जो भौतिक कार्य का आनंद है, वो उसकी तुलना में वो आनंद बहुत छोटा हो जाता है। तो जो प्रेममयी सेवा है भगवान की, उसका अगर किसी को जरा सा भी टेस्ट लग गया ना, तो उसे और किसी चीज में मजा नहीं आएगा। जैसे कि लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता हमेशा ही भगवान के चरण सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और करती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सभी को आज बता दे, आज क्या है, बहुत विशेष पर्व है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का आज आविर्भाव दिवस है। तो इसको जो ये आषाढ़ मंथ की, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है, तो उस दिन जो है ये हर साल जो है हम व्यास देव जी का आविर्भाव दिवस मनाते हैं। और इसी के साथ साथ सनातन गोस्वामी जी का भी आज आविर्भाव दिवस है, इस आषाढ़ पूर्णिमा पर। और इनका हम चर्चा करते हैं क्योंकि जो कोई भी वैष्णव तिथि होती है, तो वैष्णव तिथि पर उनका, वैष्णवों का हमें गुणगान करना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, जितना भी संभव हो हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको महिमा मंडन करें। वैसे योग्यता नहीं है कि हम ऐसे महान पर्सनालिटीज का महिमा मंडन कर पाए, ग्लोरिफिकेशन कर पाए। लेकिन हमें अपनी जिह्वा का शुद्धिकरण करने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। और जितना हम ऐसे महान विभूतियों का चर्चा करते हैं, तो उससे हमारी चेतना भी शुद्ध होती है, हमारी जिह्वा, हमारी वाणी, ये सब शुद्ध होती है। और इसके साथ साथ ये जो वैष्णव तिथि होती है ना, ये बहुत कृपादायिनी तिथि होती है, जिसमें जो ये इन महान विभूतियों का आशीर्वाद हमें बहुत मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तो इसका लाभ जरूर लेना चाहिए कि ये वैष्णव बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। और जब ये देखते हैं कि हाँ, ये भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ करने का, कुछ ऐसा, तो उनकी कृपा जो है प्रचुर मात्रा में हमें मिलती है। तो ट्राई करती हूँ कि व्यासदेव जी के बारे में, सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ बोलने का। तो जो भी त्रुटि होगी उसके लिए पहले ही मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो व्यासदेव जी का उल्लेख कहाँ मिलता है?
ये महाभारत कालीन जो समय है उसमें व्यासदेव जी का उल्लेख आता है कि उनका आविर्भाव तब हुआ। तो ये महाभारत की स्टोरी में जब हम जाते हैं तो देखिए जो पांडव हैं, कौरव हैं, इनका ये इनका लीनेज है, उसमें हमें जाना होगा व्यासदेव जी का आविर्भाव समझने के लिए। तो जो धृतराष्ट्र हैं, है ना, और पांडु हैं, इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे विचित्र वीर, मतलब बायोलॉजिकल फादर वो नहीं थे। अभी हम आते हैं कैसे हुआ। तो जाना होगा हमें इनकी लीनेज में शांतनु महाराज। ये शांतनु महाराज कौन थे? ये भी एक उच्चतर लोक के जीव थे। शांतनु महाराज, इनका नाम था महाभिषेक। महाभिषेक ये उच्चतर लोक के प्राणी थे। और एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ अनुष्ठान हो रहा था, कुछ हवन यज्ञ टाइप का हो रहा था। तो उन्होंने जो उच्चतर लोक के सभी लोग हैं उनको इनविटेशन भेजा था, जिसमें गंगा मैया भी आती है, श्रीमती गंगा गोस्वामिनी देवी, वो भी आती हैं, और महाभिषेक जी भी आते हैं। तो और अन्य गणमान्य व्यक्ति पधारते हैं वहां पर हवन में। लेकिन हवन हो रहा होता है तो क्या होता है कि गंगा मैया और महाभिषेक जी, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनकी जो नजरें होती है वो मतलब एक दूसरे को वो एक तरह से देख रहे होते हैं। तो ये चीज ब्रह्मा जी देख लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं कि हवन हो रहा है और ये लोग अपना ही इनका चल रहा है। तो ब्रह्मा जी उन दोनों को श्राप देते हैं कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। आपको वहां पर जाकर मनुष्य का जीवन जीना होगा, क्योंकि आप मनुष्यों की तरह ही नहीं। कार्य क्यों कर, लगा? ये आप मनुष्यों की तरह ही कार्य कर रहे हैं। तो आपको मनुष्य के जीवन जीना होगा। तो क्या होता है कि ये दोनों कहाँ जाते हैं? पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। गंगा माता जो है, मतलब गंगा नदी के रूप में तो रहती ही हैं, और साथ में क्योंकि उनको मनुष्य जैसा जीवन जीने के लिए कहा गया, तो वो स्त्री रूप में यहाँ आ जाती है मृत्यु लोक में। और ये जो महाभिषेक हैं, वो क्या क्या बन के आते हैं? शांतनु महाराज। तो गंगा देवी को तो पूर्व का याद रहता है सब कुछ, और लेकिन शांतनु महाराज को विस्मृति हो जाती है। अब क्या होता है कि जब ये गंगा जी ये विचरण कर रही होती हैं हस्तिनापुर के पास, अपने तट पर, गंगा के तट पर ही विचरण कर रही होती हैं, तो शांतनु महाराज इनको देखते हैं। और शांतनु महाराज क्या करते हैं? उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो गंगा मैया क्या कहती है कि मुझे आप अगर दो वरदान दे सकते हैं तो मैं आपको कभी भी मतलब तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। एक उनका होता है कि मतलब आप जो है कभी मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे, जो भी मैं कर रही हूँ वो आप मुझे करने दोगे। तो शांतनु महाराज अ, मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये उनकी जो शर्त है वो मान लेते हैं। दूसरा, वो कहती है कि अगर कभी आपने मेरे को किसी चीज के लिए प्रश्न किया या टोका, तो फिर मैं चली जाऊंगी आपके पास से। तो शांतनु महाराज कहते हैं ठीक है, हम आपको कोई मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। तो उनका विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद जो है संतान होती है। तो बहुत खुश होते हैं शांतनु महाराज जब उनकी प्रथम संतान होती है। और जैसे ही संतान होती है उसके बाद गंगा मैया क्या करती है? उस संतान को लेती है, उठाती है, और
गंगा जी के तट की ओर चल पड़ती हैं और उस संतान को उसी में डुबो देती हैं। ऐसे ही करते करते 7 संतानें होती हैं, और जैसे ही संतान होती है वो उनको गंगा जी में जाकर प्रवाहित कर देती है, डुबा देती है। तो ऐसे ही अब अष्टम संतान जब होने वाली होती है, हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि क्योंकि महाराज ये सबसे बहुत दुखी थे कि 7 संतानें हुई और सातों को, मतलब नवजात शिशु को कैसे कोई माँ गंगा जी में प्रवाहित कर सकती है। तो वो इससे बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे, और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी चर्चा किया। तो वो लोग भी बोले कि हाँ महाराज, आपको बोलना चाहिए कि महारानी जी ये क्या कर रही हैं। तो फिर अब जब अष्टम संतान को बस वो बहाने ही वाली थी गंगा जी में, तो उन्होंने महाराज शांतनु ने कहा कि रुक जाइए। तो फिर क्या होता है कि ये रुक जाती हैं। गंगा जी बोलती हैं आपने मुझे टोक दिया। तो बोले टोकू क्यों नहीं, क्योंकि आप तो इस तरह से ये सारी संतानों को ऐसे कर रही है, ऐसे इतनी क्रूरता आप में कैसे आई, स्त्री होते हुए भी। आपको तो ममता के होना चाहिए, ममता आपके अंदर होनी चाहिए अपने पुत्रों के प्रति। तो वो कहती हैं कि देखिए, मैं ये इनका प्रारब्ध था, ये जो हमारे 8 पुत्र हैं ये पूर्व जन्म में वसु थे। तो सातों को तो मोक्ष मिल गया, ये सीधे मेरे गंगा से, मतलब गंगा से होते हुए अपने अपने लोकों को चले गए, अपने अपना जहाँ रहते थे ये वहां चले गए। लेकिन लग रहा है 8वां जो पुत्र है इसका अभी बारी अभी यहाँ भोगना लिखा है। तो ये जो अष्टम पुत्र हैं ये कौन है, भीष्म देव हैं। तो ये गंगा मैया कहती है क्योंकि अब आपने मुझे टोक दिया है, और मेरा जाने आगे का समय आ गया है। तो राजा गोवर्धनी है। जानवी माता जी प्लीज म्यूट करिए। तो बोलते हैं कि अब जाने का मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं इस पुत्र को भी लेके जाती हूँ, इसकी शिक्षा दीक्षा करवा के मैं आपको भेज दूंगी। तो फिर इस तरह से गंगा मैया वहां से चली जाती है, और शांतनु महाराज अपने पत्नी के वियोग में, पुत्र के वियोग में यहाँ रह जाते हैं। तो फिर धीरे आगे क्या होता है कि उनका परिचय, वो हमेशा गंगा जी की याद में हमेशा गंगा के तट पर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो एक दिन वो घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नौका आ रही है जिसको एक स्त्री नौका चला रही है। तो उनका आकर्षण होता है उनके प्रति। तो वो जाकर नाव नाव में बैठ जाते हैं, कहते हैं कि वो कहती है आपको कहाँ जाना है। तो वो कहते हैं कि चलिए उस तट पर, दूसरे तट पर चलिए। फिर वहां से फिर पहले तट पर आते हैं, फिर दूसरे तट पर जाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो उनको जो वो स्त्री थी उनका नाम था मत्स्यगंधा। उनके पिताजी मछुआरे थे। तो वो मत्स्यगंधा से उनका आकर्षण हो जाता है, मत्स्यगंधा को भी राजा से आकर्षण हो जाता है। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो विवाह करेंगे। तो मत्स्यगंधा कहती हैं कि आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। तो जब शांतनु महाराज जाते हैं, तो इधर क्या होता है कि भीष्म देव भी बड़े हो गए थे, उनकी शिक्षा दीक्षा हो गई थी। तो गंगा मैया उनको उनके पास छोड़ जाती है, शांतनु महाराज के पास। अब क्या होता है कि जब ये राजा शांतनु उस मछुआरे के पास जाते हैं, मत्स्यगंधा के पिताजी जो है उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेके जाते हैं। तो वो थोड़ा व्यापारी किस्म का होता है, तो वो अपना लाभ हानि देखता है कि क्या होगा इसमें। तो वो कहता है कि अगर मैं मत्स्यगंधा का विवाह आपके साथ कर भी देता हूँ, तो आपका तो पुत्र है ना, वो देवव्रत। तो वो उसी को सब मिलेगा सिंहासन, और वही राजा बनेगा। मेरी पुत्री के पुत्र तो उसकी चाकरी करने में ही लगे रहेंगे। तो मैं ये विवाह स्वीकार नहीं करता हूँ। या तो आप जो मेरी पुत्री से संतान होगी, आप अगर उसको राजा बनाने का
आश्वासन देते हैं, तब फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। तो शांतनु महाराज वहां से चले आते हैं, कहते नहीं, ये मैं आशीर्वाद, ये मैं वरदान नहीं दे सकता, ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पुत्र देवव्रत जो है वो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए योग्य है। तो वो वहां से चले आते हैं, लेकिन वो ना बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत उदास रहते हैं, उनका किसी चीज में मन नहीं लगता। तो जब देवव्रत को पता लगता है, भीष्म देव जो हैं, पहले उनका नाम देवव्रत होता है, तो वो जब देखते हैं कि उनके पिताजी इतने विचलित हैं, किसी कार्य में उनका मन नहीं लग रहा, वो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, तो फिर वो इसका कारण जानते हैं, पता करते हैं, मंत्रियों से, अन्य लोगों से चर्चा करते हैं। तो उनको पता चलता है कि कोई मत्स्यगंधा है जिनसे वो विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वजह से, मतलब खुद देवव्रत की वजह से वो नहीं विवाह कर पा रहे। तो देवव्रत जाते हैं उन मछुआरे के पास, कहते हैं अपने पिताजी के लिए कि अपनी कन्या का विवाह मेरी मेरे पिताजी से कर दीजिए। तो वही मछुआरा फिर से वही शर्त रखता है। तो वो शर्त को मान लेते हैं भीष्मदेव, कहते हैं कि मैं जो है अपने पिताजी के लिए ये जो विवाह होगा, तो मैं भीषण उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे, और हस्तिनापुर सिंहासन से ही के प्रति ही उनकी जो है निष्ठा रहेगी। तो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि शांतनु महाराज का विवाह उनसे हो जाता है, मत्स्यगंधा से, और उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। और इसके बाद क्या होता है कि शांतनु महाराज और मत्स्यगंधा, उनको वो थोड़ा गिल्ट फीलिंग होता है, उनको लगता है कि उनकी वजह से देवव्रत का जीवन बर्बाद हो गया, भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली, तो और मतलब वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और राजा भी नहीं बनेंगे। तो उनको लगा कि इतना योग्य होते हुए भी इसने हमारे कारण अपना जीवन जो है नष्ट कर लिया, आगे वंश कैसे चलेगा। तो ये सब सोचते हुए शांतनु महाराज मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और वो भीष्म देव जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दे जाते हैं, और कहते हैं कि पुत्र तुम इस यहाँ हस्तिनापुर की रक्षा करना। तो अपने पिताजी की, महाराज जी के लिए भीष्मदेव इतना सब सैक्रिफाइस करते हैं, और हस्तिनापुर सिंहासन का रक्षा करते हैं, पूरे राज्य को चलाते हैं। और ये जो दो पुत्र होते हैं, अभी ये छोटे हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा करवाते हैं। अब जब ये बड़े होते हैं, तो इनका विवाह होता है काशी की राजकुमारियों से, अंबा नहीं, अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका और अंबालिका होती है। तो इन जो चित्रांगद होते हैं वो पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर विचित्र वीर्य जो होते हैं उनसे फिर क्या होता है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी क्या हो जाता है, बड़ा संकट हो जाता है कि अब आगे का उत्तराधिकारी राजा कौन बनेगा। तो फिर ये जो, हाँ, व्यास देव जी होते हैं ना, तो व्यास देव जी ये जो मत्स्य गंधा होती है ना, अ, इनकी शांतनु महाराज से मिलने से पहले ये जो मत्स्यगंधा है, जिनका नाम हम आगे सत्यवती पड़ जाता है शांतनु महाराज के से विवाह के बाद, लेकिन इससे पहले वो उनके नाव पर एक मतलब भागवत चेतना में, जब एक ऋषि, आपने सुना होगा पराशर ऋषि, पराशर जी वहां से गुजर रहे थे गंगा तट से। तो उन्होंने जब मत्स्यगंधा को देखा, तो ऐसी आकाशवाणी सी हुई जो पराशर ऋषि के लिए थी, कि आप जो है मत्स्यगंधा से एक पुत्र उत्पन्न करिए। तो जो पराशर ऋषि थे, उनके नाव में बैठे, उनको
कंफर्टेबल किया। और मतलब ऐसा नहीं था कि ये कुछ पराशर ऋषि वासनावश ऐसा किए, उनको कुछ ऐसे काम वासना थी, नहीं। ये भगवत आज्ञा से ये कार्य था कि पराशर ऋषि जो थे, ये मत्स्यगंधा के नाव पर आए, उनसे उनको ये सब बताया कि देखो ऐसे ही भगवत आज्ञा है, आकाशवाणी मुझे हुई और मुझे हृदय में ये आया कि मेरा आपसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, मेरे वीर्य से आपका एक पुत्र, आपको एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो वो इस संसार की बहुत सेवा करने वाला है, बहुत अद्भुत बालक होगा वो। तो इस तरह से फिर जो है जो मत्स्यगंधा होती है वो कहती है कि इस तरह से तो फिर मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ है, तो ऐसा कैसे। तो वो बोले कि नहीं, आपको वैसे फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो कन्या है, कुंवारी कन्या है, तो आप वैसे ही रहोगी, क्योंकि ये भगवत आज्ञा है, तो इसलिए। तो इस ऐसे व्यासदेव जी का जन्म होता है। और वो जगह जहाँ व्यासदेव जी का जन्म हुआ था, तो वो आज भी नेपाल में है। पोखरा एक गांव है, उसके पास में एक गुफा है, उसे शिला व्यासदेव जी की गुफा कहा जाता है। और वहां पर ही व्यासदेव जी जो है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम छोटे बालक के रूप में ही रहे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए जैसे अन्य मनुष्य होते हैं। वो जैसे ही उनका जन्म होता है, वो बड़े हो जाते हैं तुरंत ही। और क्योंकि वो मतलब एक ऐसे भगवान के शाक्त्यावेश अवतार हैं व्यासदेव जी, तो वो उनके पास रहते भी नहीं है, क्योंकि वो तुरंत बड़े हो जाते हैं। वो माता को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं, और उनको ये बोल देते हैं कि आप जब भी मेरा आवाहन करेंगी, तो मैं आपके पास ही आ जाऊंगा तुरंत। तो जो ये व्यासदेव हैं, ये इनकी माता कौन है, मत्स्यगंधा, और इनके पिता कौन है, पराशर। तो वो जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई गंगा जी की, क्योंकि वो इनसे रिलेटेड थी, सत्यवती मत्स्यगंधा ये एक ही हैं, तो इसलिए मैंने आपको वो स्टोरी भी सुना दी। तो व्यासदेव जी का एक फिर आता है रोल, जब हस्तिनापुर में उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हो गया, मत्स्यगंधा के दोनों पुत्रों का की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो महारानी सत्यवती हैं, या मत्स्यगंधा जो अब महारानी सत्यवती बन गई थी, वो उस उन्होंने अपने पुत्र का, उन्होंने पहले देवव्रत को बोला कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए, क्योंकि जो सर्वोपरि है हस्तिनापुर है। तो लेकिन देवव्रत या अर्थात भीष्म देव जी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि ये मेरे पिताजी का, मैंने पिताजी को अपने ये प्रतिज्ञा की थी, ये इसको मैं नहीं तोड़ सकता। तो फिर तब जब भीष्मदेव नहीं मानते हैं, तब महारानी सत्यवती अपने उस पुत्र को बुलाती हैं, है ना, जो व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी से वो अनुरोध करती हैं कि वो अपनी उनकी जो कुल वधुएं हैं, जो अंबिका और अंबालिका, उनसे एक एक पुत्र उत्पन्न करें। तो व्यासदेव जी फिर उनसे पुत्र उत्पन्न करते हैं। जो बड़ी वाली रानी होती है, तो व्यासदेव जी क्योंकि थोड़े उग्र वेश में होते हैं, तो उनको देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो उनका पुत्र जो है अंधा उत्पन्न होते हैं, धृतराष्ट्र। जो छोटी वाली रानी होती है, अंबालिका, वो उनको देख के इतना घबरा जाती है कि उसके शरीर का रंग मतलब पीला पड़ जाता है। और तो उनको पुत्र होते हैं पांडु। पांडु मतलब उनको जैसे पांडु रोग कहते हैं ना, कि जॉन्डिस जैसे हो जाता है, शरीर पीला पीला। तो वो थोड़े वीक थे, महाराज पांडु। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि वीक थे। वो जो महाराज पांडु थे, वो मतलब वैसे तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने बहुत युद्ध लड़े, लेकिन मतलब फिजिकली वो थोड़े से
वीक थे। और फिर क्या होता है कि महारानी सत्यवती जब देखती है कि एक लड़का अंधा हो गया, एक लड़का थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमजोर हो गया, तो फिर वो उनकी जो रानियों की दासी होती है उसको बुलाती हैं। तो व्यासदेव जी उनसे एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, कौन होते हैं? हमारे विदुर जी, है ना। भागवत में हम विदुर जी का हमने बहुत सारा उल्लेख पढ़ा है। तो ये तीनों ही अगर हम देखें तो व्यासदेव के पुत्र हैं। कौन कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो इस तरह से क्या होता है कि व्यासदेव जी की लीनेज अगर समझे, महाभारत का सारा जो स्टोरी है वो किसके अराउंड घूमती है? धृतराष्ट्र, पांडु और इनके पुत्र विदुर जी। तो इन सब के जो कर्ता धर्ता, जो इनके पिताजी हैं, वो कौन है? व्यासदेव जी हैं। और व्यासदेव जी भगवान के कौन है? शाक्त्यावेश अवतार हैं। और शाक्त्यावेश अवतार होने के कारण जो है ये इनको किस शक्ति, कौन सी पोटेंसी दी थी भगवान ने? देखिए, शाक्त्यावेश अवतार वो होते हैं जो जिनको भगवान इस मतलब भौतिक जगत में भेजते हैं कोई एक शक्ति दे के कि आप ये कार्य करेंगे। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को शांतनु सॉरी भगवान ने क्या शक्ति दी थी कि वो वेदों को कंपाइल करेंगे, पुराण जितने हैं वो उनको लिखेंगे। तो हम आज जो चार वेद जानते हैं, तो ओरिजिनली ये व्यास देव जी ने ही कंपाइल किया था। और ये जो पुराण हैं, ये ये भी किसने लिखे हैं, लिखवाए हैं? ये व्यासदेव जी ने लिखवाए हैं। किससे लिखवाए थे? गणेश जी से लिखवाए थे। व्यासदेव जी कहते हैं कि मैं डिक्टेट करूंगा और आप ये लिखिएगा। एक मिनट माता जी, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। जस्ट आई विल बी बैक। तो जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है, इनको भगवान ने जो पोटेंसी दी थी, जो शक्ति दी थी, वो थी वेदों को कंपाइल करने की। तो जो वेद व्यास जी हैं, ये गणेश जी से अ, आग्रह करते हैं कि मुझे ये वेदों का कंपाइलेशन करना है और चीजें भी लिखनी है। तो मैं डिक्टेट करता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। तो गणेश जी कहते हैं कि ठीक है, मैं लिखूंगा, लेकिन जहां आप रुक गए ना, तो मैं वहीं ये कार्य छोड़ दूंगा। क्योंकि बहुत बड़ा कार्य था, गणेश जी की अपनी सेवाएं थी। तो वो बोले कि आप रुकिएगा मत, आप बोलते जाइएगा, कंटिन्यू। तो वेद व्यास जी मन में सोचते हैं ये तो अब बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना ये वेदों का ज्ञान, पुराण को कंपाइल करना, थोड़ा तो सोच के ही लिखना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी एक आइडिया निकालते हैं। वो गणेश जी से कहते हैं, आप वो ही लिखिएगा जो आपको समझ में आए। अगर जो आप जल्दी से समझ नहीं पाए उसे लिखिएगा मत। अब दोनों ही मतलब गणेश जी ने उनसे ऐसे कह दिया कि आप रुकिएगा मत, और उन्होंने क्या कह दिया कि आप समझ के लिखिएगा। तो वो दोनों बैलेंस हो गया। तो वेद व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। वेद व्यास जी बोलते जाते, डिक्टेट करते जाते, गणेश जी लिखते जाते। तो इस तरह से कंपाइलेशन हुआ वेदों का, महाभारत का और पुराणों का। जो हम 18 पुराण जानते हैं, लेकिन और बहुत सारे पुराण हैं। मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। 108 तो मेन पुराण हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन हम इतने नहीं पढ़ सकते। तो मेन कितने बताए गए हैं? 18 पुराण बताए गए हैं। तो वेद व्यास जी का ये बहुत बड़ा योगदान है। जो हम आज भागवत आदि पुराण ये सब पढ़ रहे हैं, वो किसकी देन है? वेद व्यास जी की ही देन है।
और तब से जो है वेद व्यास जी का जो आविर्भाव दिवस है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसको हम अपना ये सनातनी टीचर्स डे भी कह सकते हैं। वैसे हम आज भौतिक जगत में 5 सितंबर हमारे देश में मतलब ये मनाया जाता है टीचर्स डे। लेकिन अगर हम इसे देखें अपने कल्चर से जोड़ के, तो ये एक टीचर्स डे है। इसमें शिष्य लोग अपने गुरुओं को मतलब प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा कार्य करते थे, उनको विशेष देते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, और ऐसे ये चल रहा है तब से। तो हम कह सकते हैं ये हमारा सनातनी टीचर्स डे है। और आप लोग को कुछ पूछना है वेद व्यास जी के बारे में कोई, या क्लियर है? महाभारत हरे की, कृष्ण हाँ। माता। हाँ, एक चीज और रह गई। वहां भी उल्लेख आता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो वेद व्यास जी आते हैं धृतराष्ट्र को, क्या कर कहते हैं कि आपको मैं दिव्य चक्षु दे देता हूँ जिससे कि आप ये महाभारत देख सके। तो लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं लिया। फिर उन्होंने किसे दे दिया? अपने गुरु भाई, अपने मित्र संजय को दे दिया ये दिव्य दृष्टि, जो संजय ने पूरी गीता, हम देखते हैं कि संजय सुनाते हैं धृतराष्ट्र को। गीता नहीं, मतलब पूरा जो महाभारत का वर्णन है वो सुनाते हैं धृतराष्ट्र को। और फिर वेद व्यास जी का वहां भी उल्लेख आता है कि जब युद्ध के उपरांत जो अश्वत्थामा है, जब ब्रह्मास्त्र का संधान कर लेते हैं पांडवों को मारने के लिए, तो फिर वेद व्यास जी आते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अभी तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का संधान करना होगा। तो दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र आ रहे होते हैं, और फिर वेद व्यास जी क्या करते हैं, अपनी शक्ति से ब्रह्मास्त्र को रोकते हैं। और फिर दोनों से कहते हैं कि आप जो है अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र चल गए ना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी एकदम नष्ट हो जाएगी, परखच्चे उड़ जाएंगे इसके। तो आप अपना अपना जो ब्रह्मास्त्र है इसको वापस लीजिए। तो अर्जुन तो वापस ले लेता है, और अश्वत्थामा क्या करता है, उसकी दिशा बदल देता है, किधर भेज देता है? उत्तरा के गर्भ में। तो वहां भी वेद व्यास जी का एक ये रोल है। तो इस तरह से बहुत मतलब महाभारत के अलग अलग प्रसंगों में कई जगह पर वेद व्यास जी का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, यस, रोहिणी देवीदास माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी माता जी, हरे कृष्णा। जो जी। आपने वो दुष्यंत वाली का सुनाई ना कथा, किसकी? उसमें हमने भी देखा। दुष्यंत, दुष्यंत और उनकी देवव्रत, देवव्रत की सुनाई दुष्यंत है कहा। कहाँ माता जी? दुष्यंत इसमें कहाँ है? नहीं, आपने जो कई शांतनु। शांतनु माता जी, शांतनु। शांतनु। पहले सुनाई थी शांतनु। ना, हाँ, पहले शांत। सुनाई थी जो जी। शांतनु, शांतनु और उनकी, तो उसमें हमने भी देखा था। सत्यवती, तो सत्यवती के पिता का नाम माता का, दुष्यंत था मतलब। एक मिनट प्लीज, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होता है। जी। जी माता जी। जी तो मेरा तो यही था कि मैं क्लियर करना चाह रही थी कि जो माता का तो इतना मातृत्व होता है, उन्होंने कैसे अपने 7 पुत्रों को बहा माता दिया जी, नदी में। वो और तो साधारण उसका स्त्री कुछ नहीं कारण थी। रहा होगा। वो साधारण जी स्त्री जी, नहीं थी, वो गंगा देवी कुछ थी। कारण रहा गंगा होगा दे माता, है हाँ, ना। उसके पीछे कारण था माता जी, वो भी एक कथा है। जी ये 8 वसु, जी 8 भाई थे माता जी। ये अपनी अपनी पत्नियों जी। के साथ एक बार विचरण के लिए निकले। तो इनको अच्छा। वशिष्ठ जी के यहाँ ना, इनको हम्म। नंदिनी गाय दिखी। और वो नंदिनी गाय, अच्छा। वशिष्ठ जी जो आज्ञा करते, नंदिनी गाय वो हाँ ऊपर चीज ले आती, क्योंकि वशिष्ठ जी हाँ। गुरुकुल चलाते थे, उनको वहां बच्चों का ध्यान रखना होता हम्म, था। तो वो दूध तो देती थी, साथ में जो भी उनको कहा जाए वो दे देती हाँ, थी। वो देखी है, हाँ ये कथा भी सुनी है, हाँ हाँ। हाँ। तो फिर अच्छा, तो इससे क्या इसका हुआ कि रिलेशन। जो सबसे बड़े वसु थे ना, तो उनकी पत्नी ने जी। कहा कि मुझे ना ये गाय चाहिए। तो वो कहते कि हम्म, ठीक है,
में उन्होंने योजना बनाई कि कैसे चोरी करेंगे। तो योजना बना ली। फिर उन्होंने अपने सातों भाइयों को बुलाया, कहते कि हमें ना ये गाय चुरानी है और तुम लोग मेरी मदद करना। तो वो सातों तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। अब वो चुरा लेते हैं, चुरा के चले जाते हैं। अब वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी है, सप्तऋषियों में से एक है। तो वशिष्ठ जी जब अपना ध्यान करते हैं तो उनको दिख जाता है कि ये आठों वसुओं ने उनकी गाय चुराई है। तो वो वहां उनके वहां हम्म। जहां भी वो जा रहे होते हैं चुरा के गाय, वहां उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं आपने ये मेरी नंदिनी गाय चुराई। अब ये लोग हैरान हो जाते हैं, वशिष्ठ जी तो इधर भी आ गए। तो वो कहते हैं हमें हम्म। ये कहते हैं आपने तो ये मनुष्यों जैसी हरकत की है, तो आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो कहते हैं बहुत क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं आपको क्षमा करता हूँ, लेकिन एक बार तो आपको जाना ही पड़ेगा मृत्यु लोक में। और गंगा जी का अवतरण होने वाला है, तो वो आपकी माँ होंगी। और फिर ये जाते हैं गंगा मैया के पास, कहते हैं माता हमें वहां जीवन नहीं चाहिए, हमें वापस आना पड़ेगा। तो गंगा माता कहती है कि हाँ आपको ये श्राप मिला है तो ठीक है, मैं आपको अपने पुत्र का वो दूंगी दर्जा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि सात जो है जिसने मास्टर प्लान बनाया है उसको तो वो जीवन जी। जीना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। हाँ? लेकिन जो सात जो हेल्प कर रहे थे वो हम्म। जाएंगे और लौट आएंगे। तो वो हम्म। देखिए क्या होता है जब अंत समय में गंगा जी में ही तो बहाते हैं ना अस्थियां, जी जी, हाँ और हाँ फिर हाँ। कहते हैं इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस जी। तरह से वो सात जो पुत्रों को उन्होंने गंगा में प्रवाहित किया, तो वो गंगा जी से सीधे अपने लोक में चले गए, उनको कोई कष्ट ऐसे मोक्ष की मोक्ष अनुभूति प्रदान नहीं। किया। ठीक है ना। हम्म। जी, मोक्ष प्रदान किया, मतलब इसमें हाँ हाँ हाँ, प्रक्रिया के उनको द्वारा इस उनको मोक्ष प्रदान जीवन किया मृत्यु गया। के चक्र से बाहर चलो, निकाल दिया गंगा मैया ने, उन पर दया बहुत दृष्टि बढ़िया। की गंगा जी ने। तो यही तो हम कहते हैं जी कि भौतिक जी। जगत में हम सोचते हैं हम्म। कि हाँ ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए हम्म। था, ये तो बहुत मतलब हृदय विदारक है घटना है। लेकिन उस घटना के पीछे सबके पीछे भगवान का क्या योजना है वो वो हमें वो नहीं दिखती हम नहीं है। समझता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है बहुत ना। सुंदर। जी। जी। हाँ, ये आपने जो बताया ना साथ वो गाय वाला भी, मैं कामधेनु वाला, वो कथा भी सुनी थी, पर उसका अच्छा ये अच्छा। रिलेशन का ध्यान नहीं था। बहुत हाँ सुंदर है, बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ, क्लियर। बहुत ओ- समय से हाँ वो डाउट। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, जी दंड माता प्रणाम। जी। माता जी, ये सातों वसु क्या नाग फैमिली से थे क्या? क्या। ये जो वसु थे, हाँ ये नाग फैमिली से थे नहीं नहीं क्या? माता मतलब जी, कि वसु वसु हाँ, होते हैं, वसु एक योनि होती है। अच्छा, हाँ। ठीक है माता जी, ठीक है। वो अलग कहानी है, मतलब यदि वो जाननी हो तो वो कहाँ से जानू माता जी? अरे वसु जैसे मनुष्य होते हैं वैसे वसु होते हैं माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है है ना। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी हाँ जी जी। माता जी, क्लियर हरे हो गया। कृष्ण माता जी। जैसे मनुष्य मतलब होते माता जी वो हैं, पहले देवता हरे होते हैं, वैसे ही वसु अच्छा, होते हैं। कोई ठीक है माता। साधारण मनुष्य नहीं थे पहले माता जी, वो भी भक्त थे। कारण अच्छी, बस तो यही वसु उच्चतर श्राप। लोक के प्राणी होते हैं माता जी। ठीक है माता जी, तभी वो इतना बड़ा गंगा माता के पुत्र बनने का हाँ सौभाग्य हाँ, मिला ना, यस यस बड़ा यस, बड़ा। एग्जैक्टली। ठीक है नहीं, ना। ठीक है माता जी, हर उच्चतर हाँ हरे जी कृष्ण जी लोक के माता माता जी, जी। प्राणी। क्लियर हो गया। जी। हरे कृष्णा माता जी, ये वसु भी मनुष्य की तरह ही दिखते हैं। देखिए। माता जी एनाटॉमी तो नहीं पता, अच्छा। लेकिन हाँ ओके। बिल्कुल वो श्रेष्ठ है, बल्कि उनकी एनाटॉमी हमसे ज्यादा अच्छी होती है। जी जी जी। जी। देखने में खूबसूरत ज्यादा होते होंगे, किसी जैसे देव भगवान बिल्कुल लोग सब बिल्कुल, दिखते हैं जैसे ना। देवता होते हैं देवता होते हैं जी। वैसे ही ये वसु भी होते हैं। जी जी। माता उनको जी, हरे देवता ही कृष्ण। मानिए माता जी। क्या प्रभु जी। देवता देवता ही होते हैं वो। हाँ बिल्कुल वैसे भी देवता ही बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। वैसे ही वसु दिखते हैं बिहारी वो। वासुदेव से अरे वसु तो भगवान की देखिए बने हैं भीष्म जी। देव कितने महान है ना। तो जी। ऐसे वैसे नहीं, वो भी जी बिल्कुल, वो भी देवता की श्रेणी में ही कह सकते हैं।
ठीक है ना? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हाँ, ये व्यास देव जी को द्वापन क्यों कहते हैं? नाम है माता जी। अच्छा, द्वापन नाम है हाँ, और द्वैपायन। व्यास देव भी नाम है। हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, व्यास देखिए, देव भी व्यास देव जी है और द्वापन भी एक्चुअली, कहते हैं। ये जो ऐसे व्यास देव जी जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। यहाँ जो आए अच्छा। उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। अच्छा। और जो व्यास नदी है ना उधर, हाँ जी, हाँ जी। पंजाब हिमाचल में, हाँ जी, व्यास, हाँ जी, हाँ जी। तो वो इन्हीं के नाम पर व्यास नदी है, क्योंकि वहां पर और बैठकर इन्होंने घोर तपस्या तपस्या की। में। अच्छा, ठीक है। और हमें यही सोच रही थी मैं कि व्यास देव जी नाम भी है और उनको द्वापन भी कहते हैं। हाँ हाँ, इनका सही पूरा है। नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अच्छा, इनका नाम है पूरा। जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। जी, और कोई प्रश्न इसमें? हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये भीष्म पितामह ये वसु थे या 12 महाजन में से एक थे ना माता जी? नहीं, वसु तो थे ही, हाँ, लेकिन महाजन की श्रेणी, महाजन का इनको श्रेणी भी में भी रखा जाता है, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं। जी माता ठीक जी। है। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी पितामह की भी तो कहानी है ना कि जब उनको तीरों पे इसलिए रखा था कि उन्होंने किसी को तीरों से मारा था ना, इसलिए वो तीरों पे शैया पर हाँ लेटे हाँ, थे यस माता जी, उस समय यस। में। हाँ उन्होंने एक सर्प को कटीले झाड़ में फेंक दिया था। जी, हाँ वही तो उनको वही से। हरे नागफनी कृष्ण के माता पत्ते पे जी। गिर गए थे। क्या? नागफनी। माता जी, यस नागफनी यस के यस यस। पत्ते पर सर्प जी, जाके गिर गया था, तीर से बिल्कुल। मारे थे। और 18 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। हाँ, 18 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई। इसीलिए वो 8 दिन रुके थे पूरा उसके बाद। तो आज एक और वैष्णव तिथि है, मतलब वैष्णव का है, सनातन गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामियों में से एक हैं। उनका आज तिरोभाव दिवस है ना, डिसअपियरेंस डे है। तो सनातन गोस्वामी हम जानते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे, और सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे। लेकिन फिर भी हम रूप गोस्वामी को अग्रगण्य मानते हैं, क्योंकि उनकी मतलब इतना वो भगवान के प्रति जो समर्पण उनका था। सनातन गोस्वामी भी जब उनको कुछ अध्यात्म में कुछ समस्या आती थी, तो वो भी रूप गोस्वामी के पास जाया करते थे, रूप गोस्वामी से डिस्कस किया करते थे। तो दोनों ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्या है, एक पिलर्स हैं हमारी गौड़िया जो ये संप्रदाय है ना। तो सनातन गोस्वामी जो है, ये लोग सारस्वत ब्राह्मण थे, और बहुत धनी परिवार में से थे। तो क्या हुआ कि जो वहाँ का राजा था ना, उसका क्या नाम था, जो मुस्लिम राजा था, काजी खान। हाँ, तो मेरे को नाम नहीं ठीक से याद आ रहा। तो वो चाहता था कि अगर ये लोग को वो मुसलमान बना ले तो कन्वर्जन्स बहुत इजीली कर लेगा, क्योंकि इनका बहुत नाम था। तो ये जो सनातन गोस्वामी जी थे, तो और रूप गोस्वामी जी, इनको उसने बड़े प्रलोभन दिए कि मैं तुम्हें बहुत श्रेष्ठ जॉब दूंगा अपने यहाँ, अपने यहाँ तुम हमारे मंत्रिमंडल में रहोगे। लेकिन कोई भी प्रलोभन के आगे ये लोगों ने अपना मतलब सिर नहीं झुकाया। ये बोले कि नहीं, हम अपना प्रैक्टिस करते, हम तो वही करते रहेंगे, आप हमें बाध्य नहीं कर सकते। तो अब वो उसको ईगो पे हर्ट हो गया, वो राजा का, काजी खान था। तो उसने क्या किया, उसने और हिंदुओं को मारना शुरू किया, उनको जबरदस्ती बीफ खिलाना शुरू किया, है ना, कि वो उनको मुसलमान बना सके। तो फिर जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने देखा कि
उनकी वजह से बाकियों को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो उन्होंने उस राजा से कहा कि आप ऐसे मत करो, निर्दोष लोगों को इतना मत सताओ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों हमारे इसमें स्वीकार कर लेते हो इस्लाम, तो फिर हम इनको छोड़ देंगे। तो फिर जाकर काफी मजबूर होकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया, इस्लाम धर्म स्वीकार किया। और उसके यहाँ एक काफी अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी मिली इन दोनों को। इन लोग ने बहुत धन कमाया। फिर एक बार जब ये लोग सुने कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो उनके दर्शनों के लिए इन्होंने क्या किया कि इनके पास धन तो था ही, तो इन्होंने एक तरह से जेल के जो वो जेलर था उसको रिश्वत दिया, और वहां से भागकर आए गंगा के किनारे नाव पर बैठ कर। मैं ये बहुत मतलब संक्षिप्त में बता रही हूँ, ये काफी बड़ी स्टोरी है, चैतन्य चरितामृत में आती है। तो ये वहां पर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं जेल से। और फिर चैतन्य महाप्रभु के से शिक्षा लेते हैं उधर बनारस में जाकर। और फिर महाप्रभु इनको बोलते हैं दोनों को कि आप लोग वृंदावन जाइए, वहां पर ग्रंथ लिखिए, और जो लीला स्थलियां छुपी हुई हैं उनको उजागर कीजिए। तो महाप्रभु के आशीर्वाद से ये लोग ग्रंथ लिखते हैं और अलग अलग लीला स्थलियों को भी खोजते हैं, और खूब प्रचार करते हैं। एक मतलब गोस्वामी होने का पूरा वो निभाते हैं। और सनातन गोस्वामी जी जो इनकी रचनाएं हैं, अ, हरि भक्ति विलास और बृहद भागवत मृत और बृहद वैष्णव तोषानी, और ऐसे ही कुछ जो ग्रंथ हैं वो आ, इन्होंने लिखे हैं। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं सनातन गोस्वामी जी ने अपने अनुभव से। इनके जो ये, क्योंकि ये लीलाएं देख लिया करते थे, है ना, भगवान की इतने श्रेष्ठ भक्त थे कि भगवान की लीलाएं देखते रहते थे, उसमें प्रविष्ट भी होते थे। और कितने ही लोगों ने इनको इनसे प्रेरणा लेके भक्ति में आए। तो सनातन गोस्वामी एक ऐसे स्तंभ है हमारी गौड़िया संस्कृति के, गौड़िया संप्रदाय के, कि हम इनको जो है कभी इनका अ, वो भुला ही नहीं सकते। हमें हमेशा इन दोनों के ऋणी रहना चाहिए। ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से भी थे, मतलब सारस्वत ब्राह्मण फैमिली से थे, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, है ना। और बाद में इन्होंने जब भक्ति में आए और चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन किया, उनसे शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद इन्होंने अपना जीवन जो है पेड़ों के नीचे बिताया, वहां ग्रंथ लिखने में। जो भोजपत्र होते थे उस पे ये लिखा करते थे। और वृंदावन में आप जितना भी देख रहे हैं वो इन्हीं दोनों भाइयों की वजह से, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इन्होंने इतनी वहां पर भक्ति की है, इतना ज्यादा वो किया है कि वृंदावन का जो हम आज स्वरूप देखते हैं, ये सारी लीला स्थलियां जो हैं, ये गुप्त हो गई थी, ये दिखती नहीं थी। लेकिन वहां चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब ये दोनों वहां पर गए, तो उन्होंने वहां पे अलग अलग लीला स्थलियों को फिर से प्रकट किया। तो सनातन गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। तो हम उनके लिए वो वैष्णव गीत आज गा सकते हैं। जे अनिलो प्रेम धना, है ना, भेजा है ना मैंने आपके पास ये, इसका लिरिक्स।
जियनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जियनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर इन प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पवन जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर ऋण प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा आज एका काले को था गिला गोरा नट राज पाषाणे कुटीबो माता अनले पाशिबो ओ गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो ओ सेसव संगीर संगी जे कोइलो बिलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर हीन प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर तो ये भजन है जे अनिलो प्रेम धन सुंदर माता जी, बहुत जब भी सुंदर गाया आपने। जो भाव दिवस बहुत सुंदर। पर जाते हैं हमें गाना चाहिए ये माता नरोत्तम जी भेज दीजिए, जी ने भेजा लिखा। है। हाँ भेजा तो है अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा भेज देती हूँ माता जी। माता जी इसको भी ऐसे बंगाली में ही गाना चाहिए या इसका हिंदी मत अनुवाद भी आता है हाँ ना? इसके लिरिक्स माता जी बंगाली में ही है जी। हाँ हरे बहुत सुंदर कृष्णा गाया आपने। हरे माता कृष्णा जी माता भेज जी। दिया। माता जी कहाँ भेजा? भेजा हरे था माता कृष्ण। जी पहले भेजा हुआ है। अच्छा अच्छा, पहले भेजा। मैं दोबारा माता जी बहुत बहुत सुंदर सुनाया है आपने, बहुत सुंदर, सुंदर इतना गाया, अच्छा लगा कुछ पूछो बहुत मत। सुंदर गाया आज माता जी। दोबारा भेज देना माता जी। हाँ जी माता जी। माता हरे जी कृष्ण। बहुत अच्छा आपने गीत को जो है भजन को गाया और सुनकर लगा कि भक्ति में इतना आनंद है। माता जी लेकिन ये बंगाली में है तो थोड़ा टफ नहीं पड़ता नहीं है नहीं प्रभु जी समझ में? नहीं होता बंगाली क्या- टफ नहीं है। अगर हम उसको देखेंगे ना देखिए सारी लैंग्वेजेस संस्कृत से ही आई हैं। तो वैसे ही आजकल देख रही है ना लैंग्वेज वॉर चल रही है। तो हाँ लैंग्वेजेस हमें जोड़ती है हमें तोड़ती नहीं है। जो ये सब बहुत मात, दिखता है कि लैंग्वेजेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन। हाँ माता जी। लेकिन लैंग्वेजेस बहुत अच्छी है अभी क्योंकि भाषाएं बहुत चैतन्य अच्छी हैं। महाप्रभु बंगाल में उनका आविर्भाव हुआ। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये सब भी बंगाल में ही थे। तो वो इनका बोलचाल का भाषा बंगाली था। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी काफी जो लिखे हैं जैसे गौर आरती है वो भी बंगाली में है ना। तो इस तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे बंगाली में है तो टफ है। अगर हम भक्ति भाव से उसे करेंगे ना प्रभु जी पढ़ेंगे तो हमें ये चलो। देखिए ये जो भक्ति है ना हमारे हृदय में प्रकाशित करती है ज्ञान। तो लैंग्वेज नो बार ठीक है प्रभु जी। आप एक आध हरे बार कृष्णा मुझे माता एक जी। चीज और राइट पूछनी है माता जी। आप एक आध ये बार जो रिसाइटेशन चौराष्टकम करेंगे है। ना इसका तो
वो नहीं, वो संस्कृत है प्रभु जी, चौराष्टकम। और माता जी ये संसार दावानल वाला जो है, वो और संस्कृत दूसरा है, भी जो, संस्कृत है। अच्छा ये संस्कृत हैं दोनों, हाँ। बाकी ये सौराष्ट्रकम भी संस्कृत है। जी जी। यस नहीं ये प्रभु। हाँ सौराष्ट्रकम। चौराष्टकम संस्कृत है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है। यस कोमल माता जी, कोमल यादव हरे माता। कृष्णा माता जी। कोमल हरे यादव कृष्णा माता माता जी। जी। हाँ बोलिए। माता जी, आज जैसे कि आपने सनातन रूप गोस्वामी के बारे में बताया, ये वही है जिन्होंने मदन मोहन की लीला हाँ हाँ इनके हाँ सामने हाँ। होती थी। जी 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 जी। मदन मोहन टेम्पल जो है सनातन गोस्वामी ने ही वहां पर बनाया था। मदन। और माता जी, एक सनातन गोस्वामी, जैसे कि मैंने एक कथा लीला देखी हुई है, जैसे श्रीनिवास जी जो कि चक्र जी के प्राकट्य हुए हुए हैं निम्राक आचार्य जी में, तो वो निम्बार्काचार्य। सनातन रूप, हाँ हाँ, वो सनातन रूप वो गोस्वामी को अलग है। दर्शन हाँ देते वो अलग है जी। लाखों तक वो वेट करते हैं, मतलब वो भी वही है क्या? नहीं। अच्छा, क्योंकि उनका नाम भी सनातन नाम ही था। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, इन्होंने ही वृंदावन सारा चैतन्य प्रकट महाप्रभु के कराया। कहने हाँ से प्रकट कराया था ना जी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। ये सुधा माता जी। आज मैं कह रही हूँ, आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि आज इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें मिली, सुनने को मिली। बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि हम जैसे कि वहाँ आपके पास ही बैठ के सुन रहे हैं। अरे माता जी बहुत मुझे ज्यादा कोई मेरे ज्ञान भाव नहीं विभोर हो है। गई मैं। नहीं नहीं माता जी, मुझे भी कोई ज्ञान भाव नहीं है। विभोर हो गई, ये सब आंखों में सुन आंसू सुन आने के लगे हैं। ही बता रही हूँ माता जी। सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। सीनियर वैष्णव के मुख से जो सुना है माता जी, बस वही बोल रही हूँ। बाकी इसमें मेरी कोई योग्यता ही नहीं है माता जी। बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई, मैंने कहा आज तो माता जी हमारे जीवन सफल कर दिया आज का। नहीं माता जी, भक्ति परीक्षा है माता ही जी। ऐसी माता जी। और ये आचार्यों का जब हम गुणगान करते हैं माता जी, तो ये अच्छा लगेगा ही लगेगा। वो आचार्यों की ये कृपा है। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। जैसे इस मंथ हम तो राष्ट्रम पर मतलब भी हम उसका पठन करेंगे, कोई और भी जैसे दामोदर अष्टम का भी इस मंथ में करेंगे? वैसे तो सारी माता चीजें जी सारा वो पढ़ना चाहिए दामोदर पर। महीना में करेंगे, कार्तिक मास में। अच्छा अच्छा, वो दामोदर में ठीक है, इसलिए सिर्फ जो राष्ट्रम वाला ही मतलब भी पठन करेंगे है ना, उनकी पूजा अभी करेंगे। चौराष्टकम करेंगे, नंद नंदन अष्टकम करेंगे, गोपी गीत करेंगे माता जी। ठीक अच्छा है। अच्छा। और भी है। ये हाँ। ये नंद नंदन वाला माता जी नहीं है हमारे पास। माता जी करेंगे। अच्छा, जब करेंगे तब मैं, ठीक है माता जी, जी। ठीक है। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी ये माता। सनातन रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है माता जी। रूप गोस्वामी है ना? छोटे भाई हैं, सनातन रूप गोस्वामी बड़े भाई हैं। अच्छा, जिसमें हाँ एक सनातन गोस्वामी है, एक किस तौर पे सनातन रूप कहना गोस्वामी। था? हाँ तो बताइए बताइए। गोस्वामी। अच्छा अच्छा, क्या? धन्यवाद मैम। बोलिए बोलिए माता जी, क्या कह रहे हैं? माता जी गोस्वामी भी तो इनके भाई है ना, कौन? रूप गोस्वामी। हाँ वही तो कह रहे हैं, दोनों हाँ। भाई। तो क्या हुआ था कि सनातन गोस्वामी जब मतलब इनको ना कोढ़ का रोग हो गया था, इनका शरीर गलता जा रहा था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु आए, तो महाप्रभु ने क्या किया, उनका आलिंगन करते थे जब भी मिलते थे। तो सनातन गोस्वामी मन ही मन ये सोच रहे थे कि महाप्रभु मेरे इस बदबूदार शरीर का आलिंगन करेंगे, मैं कैसा हूं जो महाप्रभु को इतना कष्ट दे रहा हूँ। तो इससे अच्छा तो मैं शरीर त्याग दूं, वही ज्यादा अच्छा होगा कि महाप्रभु इस शरीर का आलिंगन करें। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ अपना शरीर ही त्याग दूं। तो महाप्रभु तो
भगवान है तो उनको सब पता चल जाता है कि किसी के हृदय में क्या बात चल रही है। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी पर गुस्सा किया कि सनातन आप ये क्या सोच रहे हो ना, कि आप अपना शरीर त्यागना चाहते हो। ये शरीर आपका है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये शरीर आपका नहीं है, ये मेरा है। और आप इसे त्यागने का तो दूर सोच भी नहीं सकते कि ऐसा करोगे। तो आप ये शरीर मेरा यंत्र है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे प्रयोग करूंगा। अभी मुझे आपसे बहुत कार्य करवाने हैं, तो आप ऐसा सोचना भी मत। तो फिर सनातन गोस्वामी रोने लगते हैं। तो फिर जब महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं तो क्या होता है कि उनका सारा जो कोढ़ होता है वो दूर हो जाता है। और फिर महाप्रभु उनको अलग अलग कार्यों के लिए वहाँ जैसे वृंदावन भेजे। तो उन्होंने जाकर फिर ये सब किया। और उनका सेक्रीफाइस हम ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि जो सनातन गोस्वामी थे ना, एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा व्यतीत नहीं करते थे, इसलिए कि कहीं मुझे इस जगह से, कहीं इस पेड़ के से मुझे आसक्ति ना हो जाए। अगले दिन दूसरे पेड़ के नीचे बैठकर अपने ग्रंथों की रचना करते थे, कीर्तन करते थे। फिर 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे। कितना? दो, वो पत्ते का दोना बना के जितना उसमें आता था, और जो पीते थे वो नीचे से गिरता भी जाता था। 3 दिन में एक बार छाछ। तो ये सैक्रिफाइस है हमारे गोस्वामियों का, जिन्होंने आधारशिला रखी ये गौड़ीय संप्रदाय की। और हम लोग को जितना भी हम कृतज्ञ हो उतना कम है, जितना हम उनका थैंक्स करें उतना कम है। कि आज जो हम ये सब पढ़ पा रहे हैं, ये जो हम रूपानुगा भक्ति कर पा रहे हैं, वो सब क्या है कि हम इनके ऋणी हैं इस चीज के। इन्होंने इतना किया है कि आज हमें सब रेडीमेड उपलब्ध है ना। सही बात है, बिल्कुल सत्य। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आज माता जी आज गौर पूर्णिमा व्यास पूजा भी है ना। गौर पूर्णिमा थोड़ी ना है माता जी, गौर पूर्णिमा तो मार्च में थी ना। गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा है। अच्छा गौर पूर्णिमा। हाँ, है ना। हरे कृष्ण माता आज जी, गुरु का। पायन व्यासदेव जी का आविर्भाव दिवस है, और सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है। अच्छा हरे कृष्ण माता जी, तो आज व्रत भी करना है क्या? हाँ, आज आफ्टरनून तक फास्टिंग रहेगा माता जी, 12 बजे तक। और अच्छा 12 बजे माता जी, तक। वृंदावन इससे पहले गुप्त था क्या? मतलब पता नहीं था कि वृंदावन ऐसी जगह है, क्योंकि पुराणों में तो लिखा हुआ है, तो पहले पता नहीं था क्या फिर लोगों को? हाँ, पहले माता जी गुप्त हो गई थी सारी लीला स्थलियां। जैसे जैसे ये आक्रमण हुए, आक्रांता आए, तो जो भगवान के विग्रह थे तो वो पुजारियों ने कहीं कुएं में छुपा दिए, कहीं जयपुर ले गए, जिसको गुप्त वृंदावन भी बोला जाता है ना। तो इस तरह से हुआ, और सारी लीला स्थलियां गुप्त हो गई। देखिए, भगवान भी वहीं पर रहते हैं जहां पर नित्य उनकी पूजा आराधना होती है, ठीक है। और नहीं तो जैसे कहते हैं कि अगर जैसे विग्रह हैं उनकी हम अच्छे से सेवा ना करें, तो वो विग्रह, उन विग्रहों में से चले जाते हैं भगवान, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि समय के साथ साथ जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, और ये सारे गोस्वामी आए जो कि अलग अलग मंजरियां हैं, तो इनके हेल्प से जो है चैतन्य प्रभु ने फिर से क्या किया, वृंदावन को प्रकट किया, मतलब लीला स्थलियां प्रकट की, ठीक है ना। ठीक है माता जी, मैं हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी कहाँ हूँ? अकबरपुर की अयोध्या। माता जी अयोध्या में। अब अकबरपुर कब आईबू? माता जी अभी देखते हैं मंडे को, ठीक सोमवार। माता जी, जब आओ तब बताओ, जब बखारी की तरफ प्रभु जी आई हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा कंचन माता जी, आप बहुत दिनों बाद दिख रही हैं। चलिए माता जी। कालिंदी देवी दासी माता जी। अच्छा,
हाँ माता जी माता कौन सी भाषा बोल रहे थे जी माता बहुत जी? दिन बाद आप दोपहर में भी नहीं आ रही माता जी, बहुत दिन से क्लास में। माता जी लड़की हमारे यहाँ बहुत कम रहा था ना, मोबाइलिया ना चार्ज हो पुलते। अच्छा 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 अच्छा। कालिंदी माता जी कौन सी हाँ भाषा बोल रहे हैं? माता जी ये जी माता जी का नाम निकाल। अवधि मिक्स है। अवधी, बहुत सुंदर लगा। सभी भाषाएं बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर भाषा है माता। सभी माता जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्री राम ठीक है, माता किसी जी। और का कोई प्रश्न है क्या? माता जी गुरु हरे कृष्णा माता पूर्णिमा जी। की आपको बधाई हो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर गुरु पर पूर्णिमा माता की जी, बधाई हो माता जी। हाँ माता जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हम लोग का माता हरी जी। बोल माता जी, मेरे चरणों में नहीं, बहुत भगवान के हरे कृष्णा चरणों माता जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद में, माँ माता जी जी। के चरणों में माता जी। आप हरे हम लोग कृष्णा को माता जी, कितना दंडवत गाइड करती प्रणाम। है, कितना कुछ सिखाती है माता जी। ये आपको धन्यवाद पंचांग कुछ भी नहीं है माता जी, माता बहुत जी बहुत मेरे पास कोई योग्यता नहीं है सिखाने का माता जी, बस जो है चलिए माता फिर जी भी जो गोविंद हमें दो आपने खड़े सिखाया ना ताके वो लाडू बोलेगा पाए, मुझे। बलिहारी गुरु वैष्णवों की आपने कृपा है गोविंद जी माता जी। जी। अवतारे। भगवान जी से प्रार्थना हरे है कि कृष्ण माता आपका जी। साथ हमेशा बना रहे, आपका बिल्कुल माता आशीर्वाद जी, हमेशा। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए कि मैं ये सेवा ऐसे ही आगे भी करती रहूं और आप सबका सानिध्य प्राप्त होता रहे, आप सबसे ज्ञान मिलता रहे माता जी। माता जी आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हरे हम लोग के कृष्णा साथ माता जी, बना वही रहे। मैं कहने लगी थी, आपको माता जी सादर का ध्यान प्रणाम। आध्यात्मिक उन्नति और इतना स्वस्थ ज्ञान रहे देने के लिए हमेशा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसे ज्ञान हरे देते कृष्णा रहे। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत गुरु प्रणाम पूर्णिमा के अवसर पर माता जी, दंडवत प्रणाम। सही हरे आप। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे